तुम ठीक हो। 5 साल पहले मैंने हार मान ली थी, पर इस बार मैं नहीं भागने वाला। पिछले 5 साल से लेकर अब तक मैंने तैयारी करी ताकि जब ये आइलैंड मुझे फिर से मिले तब मैं तुम्हें हराकर अपनी शैडो वापस ले पाऊँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फ्रैंकी और बाकी सबको दिखाया गया। तुम्हारा मतलब वो आवाज़ लूफी के ज़ॉम्बी की थी? तुम ठीक हो, ये आवाज़ उसी की थी। और कुछ ही देर बाद वो शिप के पास तक आ गए। दोस्तों इधर देखो, हम सब बर्बाद हो गए। वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ हमारा सारा खाना लेकर चले गए। बढ़िया है कि हमारे पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी। ये छोड़ो, आखिरकार वो तीनों है कहाँ पर? मुझे वो कहीं भी नहीं दिख रहे। ओए लूफी, सोरो, शांची, आखिरकार तुम सब हो कहाँ पर? एक सेकंड, क्योंकि अब उनके पास शैडो नहीं है तो वो सब पक्का अंदर होंगे। पर आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? जैसा कि हमें पहले ब्रुक ने बताया, अगर वो सब सूरज की रोशनी में गए तो वो सब मर जाएंगे, और उनका मरना तो मतलब ज़ॉम्बीज़ भी मर जाएंगे। मैं समझ गया। चॉपर, फ्रैंकी, तुम सब नीचे देखो। और फिर वो तीनों मिलकर शिप पर उन सबको ढूंढने लगे। ना ही वो सब थे एक्वेरियम में, ना ही वो सब थे नीचे वाले रूम में। दोस्तों मुझे वो सब मिल गए, इधर आओ। उसॉप के कहने पर सब वहीं पर आ गए। एक सेकंड, पर आखिर इन सब का हाल ये सब करा किसने? और किसने? उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ ने। ओए लूफी, जल्दी उठो, तुम इस टाइम पर ऐसे नहीं सो सकते। उसॉप, तुम पीछे हट जाओ। फ्रैंकी ने उन सब पर अपना हमला कर दिया, पर इस सब के बावजूद भी वो सब नहीं उठे। अगर ऐसा ही है तो अब कोई रास्ता नहीं बचा। बाकी सब तुम सब पीछे हटो। रुक जाओ, ये सब कैप्टन उसॉप पर छोड़ दो। अगर ये तीनों कुछ ऐसा करें तो बस एक चीज करो। आखिर वो करेगा क्या? उधर देखो, एक सुंदर तलवारबाज, वो भी बहुत सारे मीट के साथ। और ये सब सुनते ही वो सब जग गए। सुंदर? तुमने बोला मीट? क्या एक तलवारबाज है? ये तीनों तो जग गए। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया गया। तो ये लड़की वो है जो कि अब्सलोम से शादी करेगी। यहाँ पर उस अजीब से दिखने वाले ज़ॉम्बी ने नामी के लिए कपड़े निकाले। मेरे ख्याल से ये ठीक होगा। हाँ, ये ठीक होगा। पर इस सबसे पहले कि मैं इसके कपड़े बदलूं, तुम दोनों पीछे हटो। ओए बुड्ढे, आखिर तुझे क्या है? हमें भी देखने दे। क्या बोला? तुम अब्सलोम के सामने ये सब नहीं बोल सकते। क्यों है ना अब्सलोम? तुम्हारा मतलब ये मत बोलना कि वो शुरू से यहीं पर थे। ओ नहीं, उस बुड्ढे ने मुझे देख लिया। और इसने भी। ओए यहाँ से निकल। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया। ओए मौर्या, मेरी शैडो वापस कर। पागल हो क्या? मैं मौर्या नहीं हूँ। तो आखिर हम यहाँ पर आए कैसे? फ्रैंकी और बाकी सब ने उन्हें सब चीज़ बता दी। तुम ठीक हो, मेरी भी शैडो नहीं दिख रही, वो भी ब्रुक की तरह चली गई। और तो और मेरा खाना भी चला गया। मैं बिना खाने के नहीं रह सकता, मुझे मीट चाहिए। अगर मैं अच्छे से ध्यान देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम ठीक हो, अगर मैं अच्छे से ध्यान देता तो मेरे पास आज खाना होता। वैसे मुझे नामी-सान कहीं भी नहीं दिख रही। वो आखिर हैं कहाँ पर? वो शानजी, हमने उसे बचाने की कोशिश करी पर उसे नहीं बचा पाए। तुम्हारा मतलब आखिर है क्या? आखिर तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? माफ़ करना, मैंने कोशिश करी, पर इस सबसे पहले कि मैं उस पर हमला कर पाता वो नामी को लेकर गायब हो गया। मुझे उसका नाम बताओ, आखिर वो बंदा है कौन? एक सेकंड रुको, उसके बारे में बताने से पहले मेरी एक बात सुनो। हमारा टारगेट है नामी को बचाना और तुम्हारी शैडो वापस लेना। ओए रुको, तुम खाना वापस लेने वाली बात तो भूल ही गए। अब मेरी बात सुनो। उसॉप ने उन सबको अब्सलोम के बारे में बता दिया। ऊपर से हिल्डन ये सब सुन रहा था। क्या कहा? शादी? वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम ठीक हो? तुम्हारा मतलब लूफी की शैडो एक बड़े से जांट के पास, शांजी की एक पेंगुइन के पास, तो आखिर मेरी का क्या? क्या तुम्हारा मतलब वो बंदा 7 वॉलरन में से एक था? मुझे ये बात नहीं पता थी। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई तो देखा था। उसने अपना नाम बताया, चिगोरू। उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही थी, बस फ़र्क था कि उसने सैंडल पहने थे। मैं समझ गया, मतलब कि हमें ढूंढना है नामी को, एक अजीब से दिखने वाला ज़ॉम्बी, एक बड़ा सा जांट और एक पेंगुइन। हमारी शैडो वापस आ जाएगी अगर हम उनके मुंह में नमक डाल दें। पर आखिर तुम्हें ये सब पता कैसे चला? हमें ये सब ब्रुक ने बताया।
ज़ॉम्बीज से लेकर तुम्हारे पास तक आने तक। क्या सच में तुम ब्रुक से मिले? तुम ठीक हो? और जाते हुए मैंने उससे एक सवाल पूछा। सच में मैं नहीं चाहता था कि वो हमारे ग्रुप में आए, पर जब मैंने उससे बात करी मुझे पता चल गया वो स्केलेटन एक असली मर्द निकला। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया गया। माफ़ करना, पर अब मुझे यहाँ से जाना होगा। रुक जाओ, जाने से पहले मेरी बस एक बात का जवाब दो। तुम भी जानते हो कि लोग क्या बोलेंगे जब वो तुम्हें देखेंगे। एक बोलने वाला स्केलेटन, वो कोई आम बात नहीं होगी। माफ़ करना, पर हकीकत में कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, ना ही कोई तुम्हारा दोस्त बनेगा। इसलिए अगर तुम्हें तुम्हारी शैडो वापस मिल भी गई तो भी तुम्हारे जीने का क्या फ़ायदा? तुमने बताया कि तुम अकेले थे, चाहते थे कि मर जाओ। सच बताऊं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का मर जाता। आखिर इतने ज़्यादा दुख के बाद भी तुम खुश कैसे हो? तुम चाहते हो कि जियो ताकि बस एक वादे को निभा सको। मुझे बताओ, आखिर तुमने अपने साथी से क्या वादा करा? तुम सच में बेवकूफ़ हो, पर अगर तुम्हें सुनना ही है तो ठीक है, सुनो। बहुत समय पहले मैंने अपने एक साथी को पीछे छोड़ दिया। जब मैंने सेल निकाली तब मैंने उससे वादा करा एक बार फिर से मिलने का। हमने 50 साल पहले उससे कहा था कि हम फिर से मिलेंगे, पर क्या हुआ? हम सब आगे जाते ही मर गए। क्या कहा? 50 साल? तो क्या ये बात 50 साल पहले की थी? अगर हाँ, तो शायद अब तक वो जिंदा नहीं होगा। बकवास करना बंद करो। तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि वो जिंदा है या फिर नहीं? क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो क्या तुम सोच सकते हो उसका दर्द? वो 50 सालों से इंतज़ार में होगा। 50 सालों से इंतज़ार में होगा कि हम एक बार फिर से आएंगे। हम सब पक्का आएंगे। उसके दुख के सामने मेरा दुख कुछ भी नहीं। हमने जिससे दोबारा मिलने का वादा करा उसका नाम है लबून, एक वेल। मैं नहीं चाहता था कि वो इतने खतरनाक सफ़र में हमारे साथ जाए। लबून, अपना ध्यान रखना। वादा करते हैं कि एक बार फिर से मिलेंगे। 50 सालों से उसने इंतज़ार करा कि कब हम वो गाना गाते हुए उसके पास फिर से आएंगे, कब वो मज़ेदार गाना हम सब वापस से साथ में गाएंगे। मैं नहीं जानता कि वो मुझे माफ़ करेगा या फिर नहीं, कि हम आगे गए और दूर कहीं पर जाकर मर गए, एक ऐसी जगह पर जहाँ से हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच सकती। मेरी माफ़ी इस सब के लिए काफ़ी नहीं होगी। क्या कहा? लबून, क्या सच में तुम ठीक हो? लबून, मैं ताकतवर हूँ, क्यों है ना? सच बताऊँ तो तुम भी हो। हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए मेरे से एक वादा करो। तुम्हारे साथी वापस आए या फिर नहीं, पर फिर भी तुम अपना सर वापस से रेड लाइन में नहीं मारोगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। हम फिर से लड़ाई करेंगे, ये देखने के लिए कि तुम ताकतवर हो या फिर मैं। तो तब तक के लिए मेरे से वादा करो। लबून, ये देखो, ये बन गया। जब तक कि मैं पायरेट किंग नहीं बन जाता तब तक तुम वापस से अपना सर रेड लाइन में नहीं मारोगी। ये हमारा वादा है। मैं उस फेल को जानता हूँ। लबून,